Good morning, students. I hope you all are fine. Let's do EVS Student Reader 8 of Unit 7. Today's date is 14/1/2021. हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि पोजीशन डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट की उसके ऑब्जर्वर पर। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। जो मोशन की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। Consider two trains moving in opposite directions as shown in the image. हमने टू ट्रेन्स को कंसिडर किया जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। फॉर पल्लवी ट्रेन ए इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। पल्लवी के लिए जो ट्रेन ए है वो बैक जा रही है। एंड ट्रेन बी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, और ट्रेन बी फॉरवर्ड जा रही है। जो आगे जा रहा है वो फॉरवर्ड, जो पीछे जा रहा है वो बैकवर्ड। ओके, वेयर एज फॉर अमोल ट्रेन ए इज़ मूविंग फॉरवर्ड। अमोल के लिए ट्रेन ए फॉरवर्ड जा रही है एंड ट्रेन बी इज़ मूविंग बैकवर्ड, और ट्रेन बी बैकवर्ड्स जा रही है। दस वी सी दैट द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। इसी प्रकार हमने देखा कि जो डायरेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रही है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। ओके, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अब हम पढ़ेंगे जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। कंसीडर्ड स्टूडेंट्स रनिंग इन अ रेस एज शोन इन द इमेज बिलो। जो नीचे इमेज दी हुई है उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो रनिंग कर रहे हैं उनको हमने कंसीडर करना है। इज़ माया रनिंग फास्ट और स्लोली। जो माया है वो फास्ट रन कर रही है और स्लो, ये बताना है हमें। माया इज़ रनिंग फास्टर देन अनुज बट स्लोअर देन अंकुश। माया जो है वो फास्ट रन कर रही है अनुज से बट स्लो कर रही है अंकुश से। इफ़ वी आस्क अनुज, अगर हम अनुज से पूछते हैं, ही विल से दैट, वह कहेगा कि जो माया है, माया इज़ रनिंग फास्ट, माया रन फास्ट कर रही है, माया तेज़ दौड़ रही है। इफ़ वी आस्क अंकुश, अगर हम अंकुश से पूछते हैं, ही विल से दैट माया इज़ रनिंग स्लोली, वह कहेगा कि माया स्लो रन कर रही है। दस द स्पीड एट विच माया इज़ रनिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। इसी प्रकार जो स्पीड है, जिस स्पीड पर माया रनिंग कर रही है वो डिपेंड्स करती है किस पर, ऑब्जर्वर पर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन वर्कशीट नंबर 7, रिलेटिव मोशन। लुक एट द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इमेज को देखना है और बताना है इन क्वेश्चन के आंसर विद रिस्पेक्ट टू साक्षी एंड विद रिस्पेक्ट टू पार्थ। जो कार है वो मूव कहाँ कर रही है, बस मूव कहाँ कर रही है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू पार्थ बताना है आपने। ओके, नेक्स्ट है राइट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर से की तरफ से आपने ये बताना है कि जो ट्रेन है वो मूव कहाँ कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 8। लुक एट द इमेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विद रिस्पेक्ट टू सिड, मीना इज़ रनिंग डैश देन हिम। स्लो कर रही है, फास्ट कर रही है, आपने ये बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट है लुक एट द इमेजेस बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन इमेजेस को देखना है और आंसर देने हैं। सैम इज़ स्टैंडिंग डैश ऑफ रीनू। सैम कहाँ स्टैंड कर रहा है रीनू के, राम से कहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, ऐसे ही इसमें देना है। मूविंग का बताना है, इसमें डायरेक्शन का बताना है। ओके, नेक्स्ट है रीकैप। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन अ फुटबॉलर किक्स अ बॉल द फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द डैश ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉल। डायरेक्शन और कलर, किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन में या कलर में। When you apply force on a pedal while cycling, the speed of the cycle dash। अगर आप साइकिल पर पैडल करोगे, फोर्स लगाओगे तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। When a force is applied on क्ले पर अगर फोर्स अप्लाइड की जाए, इट्स डैश डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होगी।
पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द डैश, कलर पर डिपेंड करता है या ऑब्जर्वर पर। नेक्स्ट है गिव रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू सैम, द कॉफ़ी मग इज टू हिज लेफ्ट वेयर एज इट इज़ टू द राइट ऑफ द अनूप। आपने रीज़न देना है कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ट्रू और फॉल्स। सम मटेरियल्स चेंज देयर शेप एंड एप्लीकेशन चेंज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ट्रू फॉल्स बताना है आपने। ओके, आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।